राधे राधे। हमारा जो जीवन है, इसमें वो कौन से कारण हैं जो हमारे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं और जीवन के अंदर हमको बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। वो छोटे छोटे हमारे दैनिक जो जीवनचर्याएं होती हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। शास्त्रों के हिसाब से वो कौन से कारण हैं, समझें आपसे। नंबर 1, आत्मदोष। नंबर 2 पे है आकस्मिक घटना। नंबर 3 है मर्यादा का पालन नहीं करना। और नंबर 4 पे है अशिक्षा। तो ये जो चारों चीजें हैं हमारे जीवन को, जो अच्छा जीवन चल रहा है हमारा, आप देखिए जो सामान्य तौर पे हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसके अंदर सारी व्यवस्थाएं हमारी अच्छी हैं। हमारे पास साधन है, हमारे पास जॉब है, हमारे पास सब कुछ है। और उसके बाद अचानक से हमारे जीवन के अंदर व्यवधान आ जाता है। ये क्यों आता है, इसे आप शास्त्र के अनुसार समझे। जो आत्मदोष है, आत्मदोष का मतलब यह है कि जो आपका दैनिक जीवन है यह नियमित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, नियम के अनुसार नहीं जीते हैं आप। आपको क्या खाना है, पथ अपथ उसका ध्यान नहीं देते। समय से आप सोते नहीं हैं, समय से उठते नहीं हैं। और आप जो है, जो दैनिक जीवनचर्या है उसके अंदर जब आपको व्यायाम करना चाहिए तो आप सोते हैं, और जब आपको सोना चाहिए उस समय जागते हैं, और जब आपको उठना चाहिए तो आप सोते रहते हैं। तो ये दैनिक जीवनचर्या है, ये धीरे धीरे करके हमारे शरीर के अंदर दोष पैदा करती है। और दोष पैदा करने के बाद हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अपने आप को बीमार समझने लगते हैं। ये मन का दोष उत्पन्न हो जाता है इसके अंदर। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं कि आपको तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप कहते हो नहीं हमें ये बीमारी है, हमें ये बीमारी है। तो एक ये मन का जो रोग है, मन का जो दोष है, ये हमारी दैनिक जीवनचर्या में उत्पन्न हो जाता है। आकस्मिक घटना, कभी कभी लाइफ में ऐसी घटना होती है जो हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। अचानक से हमारे परिवार के अंदर दुर्घटना हो गई, या कोई किसी हमारे परिजन ने ऐसा काम कर दिया जो हमारे लिए असहनीय होता है, और हमारा अचानक से कोई आकस्मिक ऐसी बीमारी आ गई जो हमने अपेक्षा नहीं की थी। तो ये आकस्मिक दुर्घटना हमारे मन को एकदम गिरा देती है और हम बीमार हो जाते हैं। और मर्यादा, जब आप मर्यादाहीन होते हैं, आप सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं करते, और आप विवाह होने के उपरांत आप जो आपको जो गृहस्थ आश्रम में जो नियम है उनका पालन नहीं करते, तो आपको जो है जीवन के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो ये जब अशिक्षा होती है, अशिक्षा होने से हम अंधविश्वासों की तरफ चले जाते हैं। हम अपने समाधान दूसरे तरीके से सोचते हैं, जबकि गीता के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जो आप कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता है। मुफ्त में आपको कहीं से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। आपका समाधान आप स्वयं करेंगे। तो फिर आप क्यों भटकते हैं? अशिक्षा के द्वारा ये चीज़ उत्पन्न होती है। तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आप प्रथम जो आपका जो नियम है दैनिक जीवन का, जिससे आत्मदोष और मन का दोष न पैदा उत्पन्न हो पाए, वैसा आप जीवन को व्यवस्थित करें। आकस्मिक दुर्घटना होने पे आप एकदम से निराश मत हो, उसका सामना करें और उससे बाहर निकलने के लिए आप प्रयास करें। और इसके बाद फिर आप जो सामाजिक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंदर आप अपने सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए अपने गृहस्थ आश्रम में सही तरीके से जीवन व्यतीत करें, और अशिक्षा अपने जीवन से दूर रखें, क्योंकि अशिक्षा हमको अंधविश्वास की तरफ ले जाती है। अशिक्षा हमको जो हम नहीं चाहते हैं वैसा हमारे जीवन में होता है। तो आप ये चारों चीज़ें, ये शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं, ये जीवन में जब आपके आती हैं तो आप इससे बाहर निकल के और अपने जीवन को सुखी संपन्न करें। तो ये जो मन रोग है और जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हैं, जीवन की मर्यादा है, अशिक्षा,
ये शास्त्र सम्मत चीज़ें हैं, इन पे आप ध्यान दें और सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जय राम।